हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फिजियो अभिजीत और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम के बारे में। ये कंडीशन क्या होती है, किन कारणों से होती है, क्या इसके सिम्टम्स यानी लक्षण होते हैं और किस तरीके से हमें इसे ठीक करना है, आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो क्या आपको भी हिप में दर्द होता है जो कभी कभी पैर में नीचे जाता है? आपको लगता है ये शियाटिका है, लेकिन जब आप MRI कराते हैं उसमें कुछ नहीं आता, तो हो सकता है इसका कारण पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम हो। पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम क्या होता है, चलिए अब हम समझते हैं। सुवियर जो पायरिफॉर्मिस मसल है वो एक छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल मसल होता है जो हमारे थाई को बाहर की तरफ रोटेट करता है और हिप को स्टेबल यानी स्थिर रखता है। अब हमारी जो शियाटिक नर्व है, जो कि सबसे बड़ी नस होती है हमारे शरीर में, वो या तो इस पायरिफॉर्मिस मसल के नीचे से निकलती है या फिर बीच में से निकलती है। तो जब ये पायरिफॉर्मिस मसल टाइट हो जाता है या स्पाज्म में चला जाता है तो पायरिफॉर्मिस मसल शियाटिक नर्व पर प्रेशर क्रिएट करता है, उस पर दबाव डालता है और इसी को हम पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसके कारण अब आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, क्या लक्षण हमें देखने को मिलेंगे, उसकी बात करते हैं। तो एक तरफ के कूल्हे यानी बटक में दर्द होना, ज्यादा देर तक आप एक जगह नहीं बैठ पाते, सीढ़ियां चढ़ने पर या दौड़ने पर आपको दर्द होता है, दर्द जो पीछे की तरफ पैर में नीचे जाता है, और कई बार आपको सुन्नपन या झंझनाहट भी महसूस हो सकती है। अब पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम होता क्यों है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो व्यूअर्स, पायरिफॉर्मिस मसल या उसके आसपास के टिश्यूज में स्वेलिंग यानी सूजन आना, मसल की स्कारिंग होना, मसल स्पाज्म यानी कि मांसपेशियों की ऐंठन के कारण पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम हो सकता है। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आप ज्यादा देर तक एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, जैसे कि ऑफिस वर्कर्स या ड्राइवर्स। जब आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते जिसके कारण आपकी जो मसल है वो टाइट हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा देर तक एक ही तरह की मूवमेंट करना, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। इसके अलावा मस्कुलर इम्बैलेंस या चोट लगने के कारण पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम हो सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से एक्सरसाइजेज हमें पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम को ठीक करने के लिए करनी है। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यदि आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जरूर कांटेक्ट करें। पायरिफॉर्मिस स्ट्रेच को परफॉर्म करने के लिए आप सीधे लेटकर अपने दोनों घुटनों को मोड़ें और एक पैर को दूसरे घुटने के ऊपर प्लेस करें और दोनों हाथों से दूसरे पैर की जांघ को पकड़कर पैर को छाती की ओर खींचें। इस पोजीशन को आप 30 सेकंड तक होल्ड करें और फिर दोबारा स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। इस तरह इस स्ट्रेच को आप 3 बार रिपीट करें। पायरिफॉर्मिस को फोम रोल करने के लिए आप फोम रोलर पर बैठ जाएं, अपनी अपर बॉडी को हाथों से सपोर्ट करें। अब अपने एक पैर को दूसरे घुटने पर सपोर्ट करें और इस तरह फोम रोलिंग करें। फोम रोलिंग करते हुए जिस एरिया में आपको टाइटनेस या टेंडर स्पॉट यानी हल्की चुभन हो या दर्द हो, वहां आप ज़्यादा फोकस करें। आप इस तरह 1 से 1.5 मिनट तक फोम रोल करें। इस स्ट्रेच को परफॉर्म करने के लिए आप एक पैर को इस तरह मोड़कर सामने टेबल पर रखें। आपकी स्पाइन सीधी रहेगी। अब यहाँ से दूसरे घुटने को मोड़ते हुए स्ट्रेच करें। आप 30 सेकंड इस पोजीशन में रहें, फिर 10 सेकंड का रेस्ट लें और इस तरह टोटल 3 बार इस स्ट्रेच को रिपीट करें। इस स्ट्रेच को आप इस तरह इस पोजीशन में फ्लोर पर भी कर सकते हैं। इसे भी आप 30 सेकंड होल्ड करें और 3 बार इसे रिपीट करें। इस एक्सरसाइज में आप इस तरह साइड में लेट जाएं, आपकी गर्दन को हाथ से सपोर्ट कर लें। अब अपने घुटने को सीधा रखते हुए अपने ऊपर वाले पैर को ऊपर उठाएं। आप पैर को इस पोजीशन में 5 से 10 सेकंड तक रोकें और इस तरह 10 से 15 रेपिटेशन के 2 से 3 सेट्स इस एक्सरसाइज के आप करें।
इस एक्सरसाइज में आप साइड में लेटकर अपने दोनों घुटनों को मोड़ लें। अब अपने ऊपर वाले घुटने को ऊपर उठाएं। ऐसा करते हुए आपके पंजे आपस में कांटेक्ट में रहेंगे और सिर्फ घुटना ऊपर जाएगा। इस एक्सरसाइज को हम क्लैम शेल कहते हैं। ये एक्सरसाइज ग्लूटियस मीडियस मसल को टारगेट करती है। इस एक्सरसाइज को प्रोग्रेस करने के लिए और रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए आप इस तरह एक लूप बैंड का यूज़ कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के आप 10 से 15 रेपिटेशन के 2 से 3 सेट्स करें।